उधर ईरान के खिलाफ चीन से एक बड़ी डील की तैयारी है। ईरान चीन के बीच रेल रूट बंद कराने की योजना है। ट्रंप रख सकते हैं जिनपिंग के सामने प्रस्ताव। तो ट्रंप क्योंकि 13 मई को यानी परसों जा रहे हैं चीन, और ट्रंप वहां पर यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि ईरान और चीन के बीच जो रेल रूट है उसको बंद किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर वो रेल रूट बंद होगा तो चीन से ईरान कोई भी सामान सप्लाई नहीं हो सकेगा, और ट्रंप यही चाहते हैं। तो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खिंच चुकी है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। इसे कहते हैं चीन ईरान सिल्क रोड रेल रूट। जब समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों ने ईरान का दम घोटना शुरू किया तो तेहरान ने यह आखिरी लाइफलाइन ढूंढ निकाली। आखिर ट्रंप इस रेल रूट को रोकने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? गणित बहुत सीधा है। यह रूट तेहरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान होते हुए यानी सेंट्रल एशिया होते हुए चीन जाता है। जो माल समुद्री रास्ते से पहुंचने में 40 दिन लेता था, वो इस रेल रूट से सिर्फ 15 दिन में चीन पहुंच रहा है। रफ्तार ही ईरान की सबसे बड़ी ढाल है। अमेरिकी नाकाबंदी ने ईरान के समुद्री व्यापार की कमर तोड़ दी है। समंदर में ब्लॉकेड की वजह से ईरान को हर रोज $500 मिलियन का भारी नुकसान हो रहा है। यह दावा भी खुद ट्रंप ने किया था। यानी ईरान के लिए सांस लेने का अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। इस रेल लाइन पर अमेरिका की कोई निगरानी नहीं है, कोई सैटेलाइट इसे रोक नहीं सकता और कोई जंगी जहाज यहां दखल नहीं दे सकता। इसलिए चीन और ईरान के बीच कारोबार का यह सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि ईरान के 80 से 90% तेल का इकलौता खरीदार चीन है, और यह रेल मार्ग उसी तेल और पैसे की सप्लाई लाइन बन चुका है। अगर यह पटरी चालू रही तो ट्रंप की नाकेबंदी का किला हमेशा कमजोर रहेगा और ईरान को घुटनों पर लाने का उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। क्या अमेरिका इस आयरन सिल्क रोड को रोक पाएगा, या फिर चीन और ईरान मिलकर सुपर पावर का गेम ओवर कर देंगे? यह सवाल बना हुआ है। उधर ईरान के खिलाफ इजरायल का वॉर प्लान रेडी है। ईरान के खिलाफ आईडीएफ ने नई टारगेट लिस्ट तैयार की है। आईडीएफ के टारगेट पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर भेजने पर अड़ा हुआ है इजरायल। तो आईडीएफ के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने, ईरान से बाहर भेजा जाए यूरेनियम, इजरायल इस पर अड़ा हुआ है और उसने अब एक नई लिस्ट बनाई है संभावित टारगेट्स की। और मुस्तफा खामने की आईआरजीसी के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है, ये जानकारी आ रही है। मुस्तफा से आईआरजीसी कमांडर अली अब्दुल्लाही की मुलाकात हुई है। हाई लेवल मीटिंग में मुस्तफा ने सैन्य अभियान को लेकर निर्देश दिए। घायल होने के बाद मुस्तफा फिर सक्रिय हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर है। उधर खाड़ी देशों पर हमले की चेतावनी। होर्मुज में खाड़ी देशों को होगी परेशानी। अमेरिका का साथ दिया तो बढ़ेगी मुश्किल। ईरानी सेना के प्रवक्ता की वार्निंग। ईरान के खिलाफ कदम उठाने वाले सावधान रहें। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य चेतावनी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कार्गो विमान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यूरोप के अमेरिकी बेसों से मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान। दक्षिण मिडिल ईस्ट का बड़ा दावा। तो मिडिल ईस्ट में यूएस ने बड़ी सैन्य तैनाती और कर दी है। लेकिन देखिए, रेल रोको प्लान की हम बात कर रहे थे। ये रेल रोको प्लान क्या है? अब आपको ट्रंप के इस रेल रोको प्लान की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। चीन दौरे पर जिनपिंग के सामने ये प्रस्ताव रख सकते हैं ट्रंप। ईरान के साथ रेल रूट को बंद करने का प्रस्ताव संभव है। ट्रंप की कोशिश ईरान के व्यापार के सारे रास्ते बंद हो। व्यापार पूरा ठप होने पर ईरान दबाव में आ जाएगा। दबाव से ईरान अमेरिकी शर्तें मानने को मजबूर होगा। अब सवाल है कि चीन पर दबाव कैसे बनेगा? क्या चीन मानेगा? और मानेगा तो क्यों मानेगा? क्योंकि तेल तो उसी के यहाँ आ रहा है। वो उसके यहाँ तेल नहीं आएगा ईरान से, तो फिर वो क्या उसके यहाँ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो ट्रंप के पास चीन पर दबाव बनाने की टूल किट क्या है? अब जरा इसको समझिए कि चीन किन परिस्थितियों में मान सकता है। देखिए, टैरिफ को 50% और बढ़ाने की धमकी देकर चीन पर दबाव बनाया जा सकता है। ईरान या अमेरिकी बाजार में से एक चुनने की चाल चल सकते हैं ट्रंप।
यह कहकर कि या तो हमें चुनो या ईरान को, या तो ट्रंप जिन देशों से होकर यह रूट गुजरता है उन पर दबाव बनवाकर इस रूट को बंद करने को कह सकते हैं। अब सवाल है कि क्या यह संभव है। उधर एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास हमला, रिहायशी इलाके में किया ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है। और ईरान पर अमेरिका रूस के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरानी यूरेनियम पर रूस की अमेरिका को धमकी, यूरेनियम पर रूस की मांग, एनपीटी का उल्लंघन। रूस के विशेष दूत मिखाइल ओलियानोव ने कहा ट्रंप के रुख से परमाणु अप्रसार व्यवस्था पर असर पड़ा है। और ईरान के खिलाफ एक्शन में अमेरिका और ये इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरानी जवाब के बाद बातचीत हुई है। ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाने पर एक्शन प्लान, अमेरिकी सूत्रों से सीएनएन का बड़ा दावा। तो परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं चाहता ईरान, ये अब खबर देखिए, यही मेन खबर है जहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जिंदा है। परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं चाहता ईरान। अमेरिका को दिए जवाब में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। किसी भी बातचीत के लिए अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की शर्त, ईरान की सरकारी मीडिया IRNA ने यह दावा किया है। तो ईरान में जंग को 2.5 महीने से ज्यादा हो गए, सीज फायर है मगर बस नाम का। अब ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है, कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम हम निकालेंगे। सवाल यह है कि ऑपरेशन यूरेनियम क्या है, कैसे होगा और क्या यह जंग का एंड गेम है। आइए समझते हैं। पहला ऐलान, अमेरिका ने यूरेनियम की ट्रैकिंग के लिए बनाई है एक स्पेशल स्पेस फोर्स। दूसरा ऐलान, स्पेस फोर्स यूरेनियम के करीब पहुंचने वाले किसी भी शख्स को पहचान लेगी और उड़ा देगी। जंग का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम है कहां, कितना है और क्या अमेरिका उसे जमीन से निकाल सकता है, क्योंकि ट्रंप अब बार बार यही कह रहे हैं कि वो इसे ढूंढ निकालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक समृद्ध है। हथियार स्तर 90% से बस एक कदम दूर। एजेंसी प्रमुख ने कहा था, यह सामग्री 1 दर्जन यानी 12 परमाणु बम बनाने के लिए काफी। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के यूरेनियम को तबाह करने की कोशिश की हो। जून 2025 में 12 दिन की जंग में इजराइल ने नतान्स, फोर्दो और इस्फहान पर हमले किए थे। अमेरिका ने भी B-2 बम वर्षकों से बंकर भेदी बॉम्ब गिराए थे। अब सवाल यह है कि क्या अगला कदम जमीन पर फौज भेजकर यूरेनियम निकालना होगा। अब गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने जमीनी बलों को ईरान में भेजकर परमाणु भंडार सुरक्षित करने पर विचार किया। ट्रंप ने अप्रैल में CBS को कहा था, ईरान सब कुछ मान गया है, समृद्ध यूरेनियम हटाने सहित, लेकिन ईरान कहता है ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। सवाल ये रह जाता है, क्या ऑपरेशन यूरेनियम यानी समृद्ध यूरेनियम हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन ही इस जंग की अंतिम परिणति है। ट्रंप इसे बार बार बोल रहे हैं। अंतरिक्ष बल निगरानी कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है हमारा यूरेनियम हमारा अधिकार। अगर कूटनीति विफल हुई तो आगे महाविध्वंस का बड़ा संकेत होगा। देखिए, ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दी है। ईरान हारा जरूर, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। 2 और हफ्तों तक कार्रवाई संभव है, यह ट्रंप ने कहा है। ईरान में हर टारगेट तक हमारी पहुंच है, यह भी कहा है ट्रंप ने। ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने पर ईरान ने जवाब दिया है, ट्रंप को खुश करने के लिए योजना नहीं बनाते। ट्रंप का जवाब कोई मायने नहीं रखता, ईरान ने कहा है। ईरानी लोगों के अधिकार के लिए योजना बनाते हैं हम। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह खबर आई है। तो अगला कदम बातचीत नहीं बल्कि बॉम्ब। अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त समर्पण करो, ईरान कह रहा है कि पहले नुकसान भरो। अमेरिका कह रहा है कि देखिए, अमेरिका कह रहा है कि बिना शर्त समर्पण करो, ईरान कह रहा है कि पहले नुकसान भरो। अब किन मुद्दों पर पेच है? परमाणु कार्यक्रम पर, हॉर्मुज स्ट्रेट पर प्रतिबंध जो लगा हुआ है उस पर, और युद्ध हर्जाना पर। अमेरिका कह रहा है कि 12 साल यूरेनियम संवर्धन रोको। ईरान कह रहा है कि यूरेनियम पर बाद में बात होगी। अमेरिका कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम हमें सौंपो। ईरान कह रहा है कि हमारे पास ही रहेगा, हम किसी को नहीं देने वाले। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पहले जैसा रहेगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा हक, हम चीजें तय करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि जांच के बाद प्रतिबंध हटेंगे। ईरान कह रहा है कि प्रतिबंधों में हमें फौरन ढील चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि युद्ध हर्जाने का सवाल ही नहीं। ईरान कह रहा है कि हर्जाना तो देना होगा।
अब इसी वजह से परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट, प्रतिबंध जो ईरान पर लगे हैं और युद्ध हर्जाना, इन पर जो पेच फंसा हुआ है, उसकी वजह से कोई सहमति किसी प्रस्ताव पर बन नहीं पा रही। इसी बीच मिडिल ईस्ट में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़ी खबर, लाल सागर में चार्ल्स डी गॉल की एंट्री हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है चार्ल्स डी गॉल। हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर चलाएंगे यह ऑपरेशन। फ्रांस ब्रिटेन को ईरान दे चुका है वार्निंग। और हॉर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस और ब्रिटेन को आईआरजीसी की चेतावनी, नेटो देशों के वॉरशिप पर हमले की वार्निंग। ब्रिटिश फ्रांस के वॉरशिप की मौजूदगी से तनाव बढ़ेगा, आईआरजीसी ने कहा है। निर्णायक और तुरंत जवाब दिया जाएगा, यह भी आईआरजीसी ने कहा है। मिडिल ईस्ट में वॉरशिप भेज रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन, तो क्या यूरोप अब ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ने वाला है?